राम राम जी, कैसे हो आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भगवान विनायक जी की कहानी, गणेश जी की कहानी। किसी नगर में एक गरीब औरत रह थी। बहुत गरीब थी, खाने के भी लाले थे, घर में भी कुछ सामान ना था, बहुत गरीब भी था, अपना जीवन गुजार रही थी। और जो है वो औरत और उसकी एक लड़की और उसका पति, तीनों थे। लेकिन गरीबी बहुत थी और ऊपर ते सोने पे सुहागा उसका जो आदमी है वो दारू पीवा था और दारू पी कर रोज़ मार पिटाई कर रहा था उसके साथ। तो एक दिन जो है वो उसका आदमी घनी दारू पिया हुआ है। वैसे तो गरीबी में थे, लेकिन वो है ना कि भाई कोई बिगाड़ना हो तो उसने फ्री की पिया दो, अपने पैसा तो पिया दो, आप बिगड़ जाएगा ससुरा, और फिर अपने लिए स्वाद खूब। तो वैसे तो वो गरीब था, लेकिन दारू रोज़ पीवा था, पिया देना थे पड़ोसी उड़ोसी। और तो एक दिन जो है उसने घनी दारू पिया दी और दारू पी कर वो घर आया। तो वो खाने पीने का मांगने लगा। अब घर में तो दाने ना राशन, ना पानी, ना कुछ। गरीब थे, कहाँ तैयार के खावर के वो करे। और तो आकर अपना रोटी मांगने लगा। अब रोटी तो थी ना, तो उसकी घरवाली कहने लगी भाई रोटी तो है ना घर में राशन ना रोटी। तो उसने जो है अपनी घरवाली की पिटाई कर दी और उसके अच्छी मारी, इतनी मारी बेचारी पीट पीट के लिल्ली कर दी। उसकी बहुत आत्मा दुखी हुई बेचारी। अब जावे तो कहाँ जावे। तो वो जो है शराब, उसका पति तो दारू तो पी रहा था, अपने मार पिटाई करके और अपना सो गया। नशा उसका हो ही रहा था, सो गया वो तो अपने। तो वो नहीं सोचे मैं किस जाऊँ, तो वह कहीं ना जाओ। वो जो है अपने घर के कोने में और बैठ जाए, अपने लेकर छोरी ने और घर के कोने में बैठ जाए। रोती रहे बेचारी अपने सारी रात, क्योंकि उसके तो बेचारी के मार रखे थे। तो वो सारी रात बेचारी अपने ऐसे रो कर गुजारती है। तो भगवान विनायक जी आए उनके घर में। तो वो जो है भगवान विनायक जी आए तो उससे पूछा कि भाई तू ऐसे क्यों रो रही है और घर के कोने में क्यों बैठी है। और तो वो कह रहा है कि महाराज जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो खाने पीने के भी लाले हैं और मैं क्या करूँ और कित जाऊँ। और बता मेरा तो यो जो आदमी है यो भी दारू पीवे और दारू पी कर मेरे घने मारे। तो वो तो भगवान थे, उन्हें तो पता था उनके हालात कैसे हैं। उसने तो बेरा था कि भैया सच बोल रही है। तो वो भगवान जी जो थे वो बोले उससे, मतलब उनके घर में तो आए गए थे। तो वो उससे बोले भाई मैंने तो जो है लेटरिन जाना है और मैं कित जाऊँ। भगवान विनायक जी बोले। और तो वानू बोली अक जी और तो कहाँ जाओगे, आप नो करो। अब भाई मेरे घर के कोने में कर लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, जहाँ अपने जगह मिला वहाँ कर लो। तो वो जो है भगवान विनायक जी जो है सारे घर में लेटरिन कर दिए, सारे घर में लेटरिन कर दिए। तो वो जो भगवान विनायक थे वो किसी सुनार, उसके घर में आने से पहले वो किसी सुनार के घर गए थे और वहाँ तक वो जो है भगवान विनायक जी सोना खा के आए थे, गोल्ड सोना वो खा के आए थे। तो वहाँ आए तो उनके वो लेटरिन करी उनने, भगवान विनायक जी ने, और सारे घर में वैसे तो लेटरिन करी। तो जो है रात ने तो वो लेटरिन गई थी। तो सुबह हुई तो विनायक भगवान तो चले गए, मतलब जानते पहला वो जो सारे घर में लेटरिन करके। और वो उस दिन बोले अक भाई अब मैं जो है अपने चुत्तड़ क्या था पूछूं। तो वो बोली कि जी क्या था पूछोगे, और तो कुछ पूछना है ना, आप मेरे सिर के बाड़ा तो पूछ लो। और तो वो भगवान जी ने ऐसे उसके बाड़ा से चुत्तड़ पूछ लिए। और सुबह हुई तो भगवान विनायक जी तो चले गए। तो सुबह जैसे वो उठी औरत तो उसने देखा पूरे घर में सोना ही सोना हो रहा। जो विनायक भगवान ने जो लेटरिन करी थी उसका सोना बन गया पूरे घर में, कोने में, घर में, ऊपर नीचे सारे के सोना ही सोना। उसके बाड़ा में भी सोना, मतलब भगवान जी ने लेटरिन के हाथ पूछे थे तो बाड़ा में भी सोना लग रहा था उसका। तो सोना ही सोना हो गया उसके घर में सारे का।
अब सुबह हुई तो पड़ोसन ने देखा, अब भाई यो इनके यो इतना सोना ही सोना कितना आ गया। तो वो गई उसके पास, कल तक तो थारे कुछ भी ना था, अब ये सोना इतना कहाँ था आ गया। तो उसने उससे सारी बात बताई। पड़ोसन थी इतना तो पता ही था कि हाँ पड़ोसी हर पीवे हर भाई इसकी गला मार पिटाई करे, तो उनके लिए नई बात तो थी नहीं। उसने पता तो सारी कहानी का था, लेकिन उसने तो ये पूछना था ना, अब भैया सोना कहाँ था आया इतना। तो उसने बताई, रात ने भगवान विनायक जी आए थे और वो कहने लगे कि भाई मैंने लेटरिन जाना है। तो मैंने कह दी कि भाई मेरे घर के कोने कोने में कर ले, ऊपर कर ले, नीचे कर ले, भाई जहाँ तेरा जी करे वहाँ कर ले। और भाई उन्हें जाते टाइम पूछा कि भाई लेटरिन के हाथ कहाँ पूछो, तो मैंने कह दी मेरे बाड़ा था पूछ ले, उस घर में तो था नहीं। तो पड़ोसन तो अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो गए। अच्छा ये तो यो सोना यहाँ था आया। तो पूछ पाछ का पड़ोसन तो चलेगी। अब वो आई अपने घर, और तो उसका आया आदमी, उसका आदमी तो ठीक था ना, वो दारू पी रहा था और घर में उसके भी सब चीज़ की मौज थी। लेकिन वो है ना कि लालच आ गया, अब पड़ोसी का सोना, पड़ोसन का सोना होया है तो मेरे भी सोना ही होना चाहिए। तो वो उसका आदमी आवे उसके घर रात शाम में, और तो वो कह रहा है भाई आप मेरा मारो, मेरा पिटाई करो। तो उन्होंने कहा मैं क्यों मारूं भगवान, मैं तो वैसे ही तेरे तर डरूँ, मार पिटाई भी क्यों करवावा है, क्या बात होगी, क्यों मारूं। ना आप मेरा मारो आप मेरे। ना ऐसे कैसे मारूं भाई, कुछ कोई बात ना चीत ना कोई नुकसान ना कुछ ना, मैं क्यों मारूं। तो वो जो है पड़ोसन जो है अपने आदमी ने मजबूर कर दे वो उसका मारे। ऐसे थोड़ी थोड़ी लड़ाई उनको होती रहे और मजबूर कर दे, हाँ भी वो उसके ऊपर हाथ ठावे। तो कुछ बात ऐसी कह दे कि वो जो है गुस्से में आ जाए पड़ोसी और उसके ऊपर हाथ ठा दे, मारे है उसके, खूब मारा उसके लिए। और वो चाहे थे कि मेरा मारे, क्योंकि लालच आ रहा था मन में। तो वो उसका खूब मारा है, तो वो भी कहीं ना जावे, वो भी अपने घर के कोना में बैठ जाए। और तो रात ना आवे भगवान विनायक जी, उससे पूछे कि भाई कोने में क्यों बैठी है, ऐसे क्यों बैठी है। अब जी मेरे पति ने मेरे को मारा और भाई मेरे मतलब बहुत मारा, दारू पीवे ये करे। उसने भी झूठ बोल दी, एक तो लालच छा रहे ऊपर थे, अरे ऊपर एक तो अरे वो भी ऊपर से झूठ बोल रही है। और तो वो विनायक भगवान जी जो है उसके घर आने से पहले किसी व्यापारी का घर गए थे जो भैंस वैंस रखे है। तो वो भगवान विनायक जी जो है वहाँ उनके घर पे और तो कुछ खाने नहीं मिला ना। भगवान जी विनायक जी जो है वो भैंस की जो सानी सुन्नी भेवे है वो खड़ खा खाए थे, खड़ जिससे भैंस की सानी भेवे तो वो खड़ खा खाए थे। तो भगवान विनायक जी उससे भी बोल रहे भाई मेरी तो लेटरिन आ रही है, मैं कहाँ करूँ। तो वो बोली जी कोने कोने में कर लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, जहाँ भी आपने जगह मिले वहाँ कर लो, और लेटरिन के हाथ मेरे बाड़ा था पूछ लियो। तो वो विनायक भगवान जी बोले चलो ठीक है। तो भगवान जी ऐसे ही करे विनायक जी उनके घर में भी सारे घर में हग हग का भर दे, कोने काने में ऊपर नीचे जहाँ भी भगवान जी ने जगह मिले सारे घर में हग दे और हाथ उसके बाड़ा था पूछ ले। और तो सुबह हुए है और भाई वो भगवान विनायक जी तो चले जाए। तो वह सुबह उठे है देखे है तो सारे घर में लेटरिन की लेटरिन और इतनी भूडी बदबू मार रही कि आदमी सिट जाता थी। क्योंकि भगवान विनायक जी तो उस व्यापारी के जहाँ वो भैंस वैस रखे थे उनके तो खड़ खा रहे थे। तो पूरे घर में खड़ की बदबू हो रही, डटा नहीं जा। तो वह तो बहुत रोया माथा पकड़ कर, यो क्या करे भगवान जी ने हुआ। तो भाई नो कह रही थी मेरे तो ऐसे ऐसे कहानी बनी उसके साथ। तो और हमारे तो भगवान विनायक जी लेटरिन कर करके भर गए, तो उसका बड़ा दुख हुआ है। तो दोस्तों देखो उसने जो है लालच करा, वो तो मजबूर थी बेचारी, गरीब थी, उसका तो आदमी पीवे था, रोज़ मार पिटाई करा था उसकी गेला, तो उसने तो लालच करा ना। तो भगवान विनायक जी ने वो तो सब के मन के जानने वाला है, वहाँ उसने ज़रूरत थी तो उसका सोना ही सोना दे दिया। उसने ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसने कहानी ऐसी बनाई है भाई लालच आया उसके मन में तो उसके घर में हग हग का भर दिया। तो दोस्तों हमें लालच नहीं करना चाहिए, जो भी है जितना भी है हमें बस खुश रहना चाहिए, उसमें घर में सुख शांति रहनी चाहिए। और जो है जितना है उसी में भगवान चाहे तो उसी में बरकत होगी। लालच ना करें, जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलेगा खुद चल का। अगर जो नसीब में ना है वो जो है वो भी चला जाओगे, अगर नसीब में नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए।